हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा प्रॉब्लम है वो है फंक्शन कंपोजिशन लीड कोड का प्रॉब्लम है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि आपको ये जावास्क्रिप्ट का जो कोर्स है प्लेलिस्ट जो है उसे चेकआउट करना चाहिए। हर चीज़ मैंने बताया है, काफ़ी अच्छे से बताया। आप ये पूरा ट्यूटोरियल देखने के बाद आप नेक्स्ट लेवल जावास्क्रिप्ट डेवलपर बन जाओगे। ठीक है, ट्रस्ट कर लो, बस मैं बोल रहा हूँ ट्रस्ट कर लो एंड आप बन जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं एंड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया। यहाँ पे बोला गया है कि गिवन एन एरे ऑफ फंक्शन। तो हमें एक फंक्शन का एरे दिया गया है जिसमें एक एरे है एंड उसमें बहुत सारा फंक्शन है। ठीक है, हमें क्या करना है कि एक नया फंक्शन रिटर्न करना है। अ, वो फंक्शन क्या होगा? डेट इज द फंक्शन कंपोजिशन ऑफ द एरे ऑफ फंक्शन। तो जो फंक्शन का जो एरे है उसका फंक्शन कंपोजिशन होगा। एंड ये किस तरीके से होगा? तो यहाँ पे लिखा गया है, देखिए। ये इस तरीके से हमारे पास फंक्शन है एरे में, एंड जब उसको कंपोज किया गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले जो है राइट मोस्ट जो फंक्शन है जो एरे में सबसे राइट में है, सबसे लास्ट में है, उसका सबसे पहले यहाँ पे काम हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो भी उस फंक्शन का रिजल्ट आ रहा है राइट से पहले, ठीक है, मतलब लास्ट से एक पहले में उसका रिजल्ट पास कर दिया जा रहा है। एंड ऐसे तो हम बेसिकली बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन कंपोजिशन हम लोग कर रहे हैं वो राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या यूज होगा? यहाँ पे रिड्यूस राइट यूज होगा। अगेन मैंने यहाँ पे सारा चीज़ बता रखा है इसमें, ठीक है, इस प्लेलिस्ट में। तो यहाँ पे रिड्यूस राइट यूज होगा। ठीक है, राइट टू लेफ्ट हमें यहाँ पे काम करना है। एंड यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखिएगा, ये भी पढ़ लेते क्या लिखा गया है। यहाँ पे लिखा गया द फंक्शन कंपोजिशन ऑफ एन एम्प्टी लिस्ट ऑफ फंक्शन इज द आइडेंटिटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, and यहाँ पे लिखा गया यू मे एज्यूम ईच फंक्शन इज द एरे एज सेप्ट वन इंटीजर एज इनपुट। ठीक है, रिटर्न वन इंटीजर एज आउटपुट। ठीक है, तो एक इंटीजर हमें रिटर्न करना आउटपुट। तो देखिए यहाँ पे एक फंक्शन है, एरे का फंक्शन है बेसिकली। एंड यहाँ पे देखिए हमें इनपुट सपोज अगर हमने यहाँ पे एक्स इक्वल टू फोर यहाँ पे दिया गया है, तो एक्स इक्वल टू यहाँ पे फोर है, एरो फंक्शन यूज किया गया है, तो टू इंटू फोर यहाँ पे क्या हो जाएगा? एट हो जाएगा। फिर ये इसमें जाएगा, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे जो लिखा गया है, यहाँ पे जो कंपोज किया गया है। ठीक है, तो राइट मोस्ट सबसे पहले यहाँ पे कैलकुलेट होगा, जो भी लॉजिक लिखा होगा इसके अंदर। तो यहाँ पे जाएगा एट, एट इंटू एट हो जाएगा 64, 64 में वन ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 65। यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखो तो अगेन यहाँ पे वन पास किया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10, 10, 10, तो ये हो जाएगा 1000। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है? फंक्शन जो है वो एम्प्टी है, तो एक्स का वैल्यू सिंपली रिटर्न कर दिया गया। ठीक है, तो चलिए समझते हैं एंड इसको करते हैं। कैसे करेंगे? तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें जो लिखना है वो लिखना है रिटर्न, एंड यहाँ पे लिख देना है फंक्शन। ठीक है, सबसे पहला सिंपल स्टेप। यहाँ पे हमें क्या करना है? इनिशियल वैल्यू पास करना होगा, तो हमने यहाँ पे एक्स पास कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है रिटर्न, एंड जो हमारा फंक्शन ऑफ एरे दिया गया है उस पर रिड्यूस राइट यूज करना है। रिड्यूस एंड यहाँ पे लिख देना है राइट, रिड्यूस राइट एंड उसके बाद इसके अंदर रिड्यूस राइट एंड रिड्यूस में एक ही डिफरेंस है कि रिड्यूस राइट जो है वो एरे में राइट टू लेफ्ट घूमता है, एंड रिड्यूस जो है वो लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो रिड्यूस राइट एंड यहाँ पे हमें एक्यूमुलेटर चाहिए, एंड यहाँ पे हमें करेंट, जो एरे में जो फंक्शंस है करेंट एक एक करके क्या करेगा? इटरेट करेगा। ठीक है, एक एक फंक्शन को गेट करेगा। करेंट में एक एक फंक्शन आएगा बेसिकली यहाँ पे। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे एरो फंक्शन यूज कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न, एंड हमें क्या करना है? ये जो हम इनिशियल वैल्यू एक्स में पास किए हैं ये रिड्यूस राइट में भी पास कर देंगे ताकि ये इनिशियली एक्यूमुलेटर में जाए। एंड यहाँ पे हमें सिंपली क्या कर देना है? करेंट यहाँ पे क्या है? फंक्शन है, एक एक फंक्शन है, तो यहाँ पे एक्यूमुलेटर करेंट में एक्यूमुलेटर पास कर देना है। यहाँ से एक्स जो है हो जाएगा एक्यूमुलेटर में, एंड करेंट फंक्शन है तो यहाँ पे हमने पास कर दिया। अगर इस फंक्शन के लिए देखें तो सबसे पहले देखिए एक्स में क्या आया होगा? फोर आया होगा। तो ये जो फंक्शन है करेंट, ये वाला फंक्शन है, तो इसमें फोर इंटू टू एट, तो ये क्या रिटर्न कर देगा? एट रिटर्न कर देगा। ठीक है, एक सेकेंड, एट रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब एट रिटर्न करेगा तो एक्यूमुलेटर में क्या चल गया इस टाइम? एट। अब नेक्स्ट फंक्शन आएगा, नेक्स्ट फंक्शन कौन सा होगा? ये वाला। ठीक है, तो इसमें एट पास होगा, तो एट इंटू एट अगेन इस तरीके से। ठीक है, तो होप ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर हम रन करें तो हमारा टेस्ट केस पास हो जाना चाहिए। तो देख लेते हैं एक बार, हम पास हो चुका है, और सबमिट करें तो सक्सेसफुली सबमिट हो जाना चाहिए। तो देख लेते हैं, एंड सबमिट हो चुका है। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है कमेंट कीजिए, पहली बार देख रहा है सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।